इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास फाइबर वाला ओएनटी है, राउटर है, तो अगर आपका इंटरनेट स्पीड स्लो है तो आपको क्या क्या चीज़ करना चाहिए ताकि आपका इंटरनेट काफ़ी फास्ट हो जाए, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड हम सारी बात इसमें वीडियो में अभी समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम मॉडम के अंदर लॉगिन हो गए, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड पासवर्ड बैक साइड ऑफ मॉडम के दिया रहता है, नहीं है तो अपने सर्विस प्रोवाइडर से आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, और दूसरी चीज़ देखेंगे कि इसमें वॉइस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं डीएचसीपी में। उसके बाद फाइबर में पावर की कितनी ज़रूरत होती है ऑप्टिकल फाइबर का, उसका वाईफाई पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, उसको इनविजिबल मोड अपग्रेड कैसे करते हैं, और कितने डिवाइस हमारे वाईफाई से कनेक्टेड है ये कैसे मालूम करते हैं, और कैसे एक ही मॉडेम से बहुत सारे वाईफाई बना सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि आपका वाईफाई अगर कई लोग यूज कर लेते हैं तो उन आदमियों को हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं इस मॉडेम के थ्रू, और कैसे देखेंगे कि हमारे डिवाइस से कितने आदमी कनेक्टेड है। सबसे पहले अपने यूआरएल में आ गए, उसके बाद वन में आप जाइए, डब्ल्यू एन में जाने से आप यहाँ पे चेक करेंगे कि अब इस मॉडेम कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब देखिए, पी जो इसमें लाइन होता है, पी ओ एन वाला जो लाइन है यहाँ पे, वो हमेशा कनेक्टेड होना चाहिए। अगर लॉस आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड होगा। और ट्रांसमिटिंग और इसमें रिसीविंग पावर -35 से कम ही होना चाहिए, 30 तक, तभी वो आपका इंटरनेट बहुत अच्छा चलेगा, नहीं तो आपका इंटरनेट स्लो आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कैसे मालूम करेंगे कि आपके डिवाइस से कितने कनेक्टेड है, आपके वाईफाई से कितने डिवाइस कनेक्ट है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मेरा मोबाइल रेडमी नोट है तो वहाँ पे आपका उसका आईपी दिखा जाएगा, मेरा डेस्कटॉप है वो दिखा देगा कितना कनेक्टेड है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं इंटरनेट के लिए। इंटरनेट की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको दो तीन चीज़ें बात ध्यान रखनी होगी। आपको सर्विस में क्या करना है, इंटरनेट के लिए करना है तो इंटरनेट सेलेक्ट कर लीजिए, और बॉन्डिंग ऑप्शन ये सब आपका क्या रहता है, जिसको क्लिक करिए ना करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लिंक मोड में हमेशा पीपीओई करिए, और IPv4 में अभी बहुत सारे जितना भी काम हो रहा है वो सब उसी में। उसके बाद VLAN ID एक 220 वो आपका सर्विस प्रोवाइडर देगा, और इसका यूजर नेम और पासवर्ड ये भी सर्विस प्रोवाइडर देगा। यहाँ पे आप देखिए, इसका पूरा सर्विस प्रोवाइडर, ये ईस्टर्न जोड़ का है तो EID है, और नॉर्थ का रहता है तो N आ जाता है। पासवर्ड यहाँ पर PSSWRD पासवर्ड ही। इस तरह हमने क्या कर दिया, अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करेंगे और इंटरनेट का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब हम स्टेटस में देखते हैं कि क्या अभी हमारा इंटरनेट चल रहा है क्या। अब देखिए, अब हम आ गए हैं किस पे, वन पे अब यहाँ पे इंटरनेट स्टेटस कनेक्टेड हो गया, मतलब इसका इंटरनेट चल रहा है। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे इसका वॉइस के लिए। वॉइस के कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अब देखिए, यहाँ पे ऐड की है, अब हमने ऐड न्यू सर्विस की है, वॉइस की है। वॉइस के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप देखिए 1831 डायनेमिक के लिए होता है, DHCP के लिए। और DHCP यहाँ पे देखिए IPOE देना है, उसके बाद DHCP में दीजिएगा और डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा तो वॉइस का 50% पार्ट डन हो जाएगा। अगर आप स्टैटिक देंगे तो स्टैटिक में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत होगी। जनरली आज के टाइम में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर DHCP का यूज करते हैं ताकि कॉन्फ़िगरेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। उसका एक विलन होता है, यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद आपका अभी वॉइस नहीं चलेगा, अभी उसके साथ एक आपको उस नंबर को क्रिएट करना पड़ेगा उसको सॉफ्ट स्विच में। जैसे कि आपका जो सॉफ्ट स्विच होता है, जो जो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर के लिंक से कनेक्ट करेगा, तो उसका सब ये आईपी है, रजिस्टर्ड सर्वर, जैसे आप देख सकते हैं 10.187.2.1 उस एरिया का रहता है। सर एक एरिया का अलग अलग रहता है, ये जैसे कि ये असम का है तो उसका यहाँ पे ये दिखाया गया। अब देखिए, यहाँ पे स्टेटस अभी क्या है, अनेबल है, लेकिन अभी रजिस्टर अकाउंट क्या है, अभी आपका रजिस्टरिंग हो रहा है, अभी ये पूरा तरीके से रजिस्टर नहीं हुआ। जैसे रजिस्टर्ड, यहाँ पे देखिए स्टेटस अभी रजिस्टर्ड हो गया। अकाउंट पासवर्ड में 000 4 टाइम दिया गया है। अगर 4 बार वहाँ अकाउंट में वो पूरा नंबर लिख देना है 91 से कोड के साथ। उसके बाद ये अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई जैसे ही करेंगे आपका वॉइस भी अब यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने ये देख लिया DHCP मोड से वॉइस को कॉन्फ़िगरेशन करना, फाइबर में फास्ट कैसे करें, उसके बाद इनविजिबल मोड और हाउ टू अपग्रेड करें, ये सब के बारे में भी अभी मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि इसमें वाईफाई पासवर्ड कैसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए SSID क्या कितना है, यहाँ पे SSID 1 2 3 4, मतलब एक ही मॉडेम से आप 4 वाईफाई बना सकते हैं, और चारों का नाम और पासवर्ड अलग अलग रहेगा। जैसे SSID 1 हो गया, SSID 1 का जैसे मैंने BSNL ही डाल दिया। अब BSNL डालने के बाद इसका सिक्योरिटी मोड अभी नन मैंने कर दिया था। और प्री शेयर की आपको जहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे
आप यहाँ पे आपको प्री शेयर की दिख रहा है, उसके हटा के आप क्लिक करिएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हमें न्यू पासवर्ड डालना है, तो इसको हम हटा देंगे और या फिर इसको न्यू पासवर्ड देके हम अप्लाई कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए SSID अनेबल, अभी ये क्या था, डिसेबल था, इसी कारण अभी केवल एक ही वाईफाई चल रहा था। अब SSID 2 को हमने अनेबल कर दिया। अब जैसे ही मॉडेम आप ऑन करिएगा आपका 2 वाईफाई शो करेगा, उसका नाम पहले का AP होगा, 3 नंबर का दिखाइए, जो तीसरा होगा AP3 के नाम से आएगा SSID, और फिर उसके बाद हमने इसके SSID वाईफाई का नाम क्या रहेगा, विजिबल होने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। तो हमें क्या हो जाएगा, उसको वाईफाई हमारा तीसरा नंबर भी बन जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं कि वाईफाई को हम कैसे अब क्या बनाने वाले हैं, इनविजिबल मोड। मतलब क्या होता है कि कई बार क्या क्या होता है कि अगर आपका वाईफाई लोग वो देखेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेंगे। कई बार क्या करें, इससे बचने के लिए आप क्या करिएगा कि जो आपका वाईफाई है एक बार आप सारे मोबाइल में कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद उसको क्या कर दीजिए, डिसेबल ब्रॉडकास्टिंग SSID कर दीजिए। उससे क्या होगा कि किसी को वाईफाई नाम और किसी को दिखेगा नहीं कि आपका वहाँ पे वाईफाई है। और जैसे ही यहाँ पे आप डिसेबल ब्रॉडकास्टिंग SSID पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो वो वाईफाई गायब हो जाएगा, मतलब इनविजिबल रहेगा, मतलब हिडन हो जाएगा। उसके बाद उसका एक पासवर्ड भी प्री शेयर की जो है उसमें एक नया पासवर्ड दे के अप्लाई करिएगा, तो आपका आपका यहाँ पे ये जो है डिजेबल ब्रॉडकास्टिंग SSID हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं एक बार कि वॉइस और वो दोनों चला है कि नहीं चला है। अब देखिए अब हम दिखाते हैं आपको WAN में। अब यहाँ पे देखिए इंटरनेट भी कनेक्टेड हो चुका है, वॉइस भी कनेक्टेड हो चुका है। अब ये दोनों डिवाइसेस कनेक्टेड हो चुके हैं। फोन कनेक्शन स्टेटस कनेक्टेड रहेगा तभी आपका इंटरनेट चलेगा, नहीं तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को कंप्लेन दीजिएगा अगर वो डिस्कनेक्टेड मोड में दिखाई देता है तो। अब हम दिखाते हैं आपको कि अभी यहाँ पे देखिए SSID 4 1 2 3 4 था, लेकिन अभी हमने किसको बस ओपन किया, कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पे AP3 को, इसी कारण अभी यहाँ पे कॉन्फ़िगर दिख रहा है और तीनों को अभी हमने ओपन नहीं किया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 2 डिवाइसेस दिख रहा है, दोनों डिवाइसेस का मैक एड्रेस दिख रहा है। मैक एड्रेस से ही आइडेंटिफाई होता है कि एक जितना भी डिवाइस होता है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, सबका एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस के थ्रू ही एक यूनिक ID क्रिएट होता है जिससे हम उस डिवाइस का पहचान किया जा सके। अब हमें क्या करना है कि वो किसी यूजर का जो हमारे वाईफाई से कनेक्ट था उसको अब हम ब्लॉक करना चाहते हैं। ब्लॉक करने के लिए हम मैक फ़िल्टर में गए, मैक फ़िल्टर के बाद हमने उसको ऐड पे क्लिक किया। ऐड पे क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, फ़िल्टर पे किसको करना है, मान लीजिए कि मेरा ही वाईफाई है, मुझे ही ब्लॉक करना है, तो मैंने अपने मोबाइल को ही यहाँ पे अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये अभी क्या हो गया, अभी हमारा ये ब्लॉक लिस्ट में चला गया है। अब जैसे ही अब अभी हमारा ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा, ब्लैक लिस्ट पे उस पर सेलेक्ट करके अप्लाई कर दीजिएगा, आपका ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा। अब देखिए इस तरह हमने ये सारे चीज़ें अभी देख लिया। अब देखते हैं कि हाउ टू अपग्रेड। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि न्यू वर्जन आता है, अभी 6 मंथ में कुछ ना कुछ नया वर्जन आता है, जिससे क्या होता है उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। अपग्रेड करने के लिए जैसे कि मैंने देखा डैश अपग्रेड लिख देना है वहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक देखिएगा सेरोटेक का लेटेस्ट वर्जन अभी हमें दिख रहा है, इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया करके अभी हम यहाँ पे अभी ओपन करके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे अभी हमारा क्या हो जाएगा, ये अभी हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगर वो हो जाएगा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाएगा। अपग्रेड होने के बाद अभी फिर से न्यू ओपन होगा। न्यू ओपन होने से क्या होगा कि जैसे ही न्यू ओपन होगा, न्यू ओपन होने के बाद फिर से आप कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिएगा, आपका कनेक्शन पूरा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।